श्री योग वासिष्ठ सरस्वती द्वारा विदुरथ को वर प्राप्ति और अग्नि का भीषण दृश्य। वशिष्ठ महाराज बोले कि हे राम, जब इस प्रकार सरस्वती ने राजा विदुरथ को हाथों से स्पर्श किया और अमृतमय उपदेश दिया, तब उसके हृदय में विवेकमय सुंदर ज्ञान का अंकुर उत्पन्न हो गया। तब सरस्वती जी ने फिर कहा कि हे राजन, मुझे जो कुछ कहना था कह चुकी। अब मुझे ऐसा निश्चय हो रहा है कि तू संग्राम में मृतक होगा। लीला को दिखाने के लिए मैं यहाँ आई थी, सो देख लिया। सरस्वती की ऐसी वाणी सुनकर राजा विदुरथ ने कहा कि हे देवी, हमारे भी बड़े भाग्य हैं कि आपके दर्शन हुए। बड़े लोगों के दर्शन निष्फल नहीं जाते हैं और महाफल को देने वाले हैं। हे देवी, मैं साधारण पुरुषों पर ऐसा विचार रखता हूँ कि जो कोई अर्थवश मेरे पास आवे तो मैं उसे निराश होकर नहीं लौटाता, उसका अर्थ अवश्य पूर्ण करता हूँ। फिर आप तो साक्षात ईश्वर हैं, इससे मुझको ये वर दीजिए कि शरीर त्यागने पर मैं राजा पद्म के शरीर में प्रविष्ट करूँ, साथ ही मेरे मंत्रीगण और मेरी स्त्री लीला वहाँ भी मेरे साथ होवे। तब सरस्वती ने वरदान देकर कहा कि ऐसा ही होगा। तू पद्म के शरीर को प्राप्त होगा और विवेक रखते हुए निर्भय होकर राज्य करेगा। हमारी सेवा व्यर्थ न जाएगी। अब तू रण में मृतक होगा और निसंदेह पहले के राजा पद्म के शरीर में जा मिलेगा। तुम्हारी ये भारिया और मंत्रीगण भी वहीं जा मिलेंगे। अभी हमारा और तुम्हारा साथ होने के योग्य नहीं है, इससे हम जा रहे हैं। यह कहकर जो ही सरस्वती प्रस्थान करना चाहती थी कि राजा विदुरथ से एक दूत ने आकर कहा, हे महाराज, शस्त्रों की सेना आ पहुंची और वह सब शस्त्रों की वर्षा कर रहे हैं। जिस प्रकार प्रलय के समय में बड़े बड़े पर्वत वायु में उड़ते हैं, वैसे शत्रु सैनिक चले आ रहे हैं। उनकी सेना से सब दिशाएं ढक गई है। उन लोगों ने पहुंचते ही बाणों की वर्षा कर चारों ओर अग्नि लगा दी है, जिससे आपके नगर जल रहे हैं। भयानक शब्द हो रहा है। बड़े बड़े विशाल ग्रह सत्यानाश हुए जा रहे हैं और उनमें रहने वाली जो सुंदर सुंदर स्त्रियां वस्त्राभूषणों से सुशोभित है जल रही है। समस्त दिशाएं अग्नि से परिपूर्ण हो रही हैं। बड़े बड़े अंगारे उड़ रहे हैं। नर नारी अग्नि में पड़ पड़ कर अपने वस्त्रों सहित जल रहे हैं और हाय हाय कर रहे हैं। उसमें भी सब लोग अपने पुत्र और बंधु बांधवों की खोज कर रहे हैं। दूत के मुंह से ऐसा दारुण समाचार सुनकर राजा विदुरथ का हृदय कंपित हो गया और वह दोनों देवियों और अपने मंत्रियों सहित ग्रह के ऊंचे झरोखे में बैठकर उस विभत्स दृश्य को देखने लगे। तब क्या देखा कि बड़ी बड़ी सेना में भयंकर अस्त्र शस्त्र चल रहे थे और सेनाएं आपस में लड़ भिड़ रही थी। स्नेह पास में बंधे हुए जीव मृत्यु समय में भी स्नेह को नहीं त्यागते हैं और नाना प्रकार का दुख भोग रहे हैं। ऐसे वो सेना आपस में भिड़ रही थी। हे राघव, उस समय ऐसा घोर शब्द उत्पन्न हुआ कि संग्राम भूमि शब्दायमान हो गई। लोग हाय भाई, हाय माता, हाय पिता, हाय स्त्री इत्यादि शब्दों से संग्राम भूमि को कंपायमान कर रहे थे। न जाने कितने ही हाथी, घोड़े, बैल, ऊंट आदि जलकर ढेर लग गए। उस समय बड़ा क्षोभ उत्पन्न हुआ। क्षण मात्र में महाप्रलयंकारी ज्वाला ने समस्त स्थानों को परिपूर्ण से जला दिया। ये भीषण दृश्य विदुरथ देख ही रहा था कि उसी समय कुछ सखियां एक महासुंदरी को साथ लेकर वहां आ पहुंची। उन्हें आते देख राजा अचंभित हो गया। तब सखियों ने कहा कि महाराज, आपके अंतपुर में जो स्त्रियां थीं उनको शत्रु हर ले गए और बहुतों को बड़ा कष्ट दे रहे हैं। राजद्वार पर आपकी जो सेना बैठी है उसको शत्रु चूर्णित कर रहे हैं, पर इस लीला रानी को हम लोग चुराकर एक दूसरे द्वार से ले भागी। अब आप इनकी रक्षा कीजिए, क्योंकि स्त्रियों का बल बढ़ता ही चला आ रहा है और समस्त नगर में हाहाकार मचा हुआ है। सब सखियों की घबराहट
और अंतपुर की लूटपाट ने राजा विदुरथ को और भी उत्तेजित कर दिया। तब उन्होंने सरस्वती से कहा कि हे भगवती, अब इस लीला की रक्षा करना आपके हाथ हैं। ये आपके चरणों की दासी है, इससे आप तो इसकी रक्षा ही करें और मैं युद्ध करने जाऊंगा। ऐसा कहकर क्रोधावेश में राजा विदुरथ युद्ध करने चला गया। तब सरस्वती के साथ वाली लीला को, अपने ही रूप के समान नवीन लीला को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सरस्वती से कहा कि हे देवी, मैंने तो आपका आशीर्वाद प्राप्त कर अज्ञान को नष्ट कर डाला है, फिर अब मुझको भ्रम क्यों हो रहा है? क्योंकि जब मैं पहले आई थी तब मुझको मंत्री, टहलुए और सब नगर के लोग दिखलाई पड़े थे और वह संशय भी मैंने आपसे निवृत्त करा लिया था। फिर अब उसी रूप में मैं एक और लीला होकर क्यों उत्पन्न हो गई? इस दृश्य का रूप किस भाव को लिए हुए हैं कि जिसके भीतर और बाहर भी प्रतिबिंब है? ये मंत्री और टहलुए और मेरा ये स्वरूप क्या है और क्यों ये दृश्य भाव होकर जान पड़ता है? हे देवी, आप मेरे इस भ्रम को दूर कीजिए। देवी ने कहा कि हे लीले, जैसे चित्त की स्पंदता में संवेदना फुरती है वैसे ही वह तात्कालिक सिद्ध हो जाती है। इसी प्रकार जिस अर्थ की चिंतना में चित्त सम्मित देह को त्याग करता है वह जाकर उसी अर्थ को प्राप्त होता है। फिर तो उसी घड़ी देश काल और समस्त पदार्थों की दीर्घता होती है। जिस प्रकार स्वप्न की सृष्टि फुर आती है उसी प्रकार परलोक सृष्टि भी जान पड़ती है। हे लीले, जब तेरा पति मरने लगा तब उसका तुझमें और मंत्रियों में जो विशेष मोह था उसी से वह सत्य रूप में अपनी वासना के अनुसार जान पड़ा। जिस प्रकार संकल्पपुर और स्वप्न की सेना जान पड़ती है उसी प्रकार ये देश काल और पदार्थ जान पड़ते हैं। परंतु यदि कोई पदार्थ सत्य भी जान पड़े तो अज्ञानतावश जान पड़ते हैं, अन्यथा ज्ञानी के लिए तो सब बराबर है। ज्ञानी के निकट अधिक और न्यून कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार जागृत अवस्था में स्वप्न असत्य जान पड़ता है और स्वप्न में जागृत अवस्था का अभाव होता है और जागृत शरीर मरण समय में नाश हो जाता है, उसी प्रकार मृतक अवस्था में जन्म असत्य हो जाता है। इसलिए यदि विचार पूर्वक देखा जाए तो सभी अवस्थाएं भ्रम स्वरूप है, उनकी कोई वास्तविकता नहीं है। आदि से महाप्रलय तक जो कुछ भी है वह उत्पन्न नहीं हुआ है, केवल ब्रह्म सत्ता स्वतः स्थित है। जगत की कल्पना छाया मात्र है और अज्ञानवश जान पड़ता है। जिस प्रकार आकाश में तारागण जान पड़ते हैं उसी प्रकार भ्रमवश आत्मा में जगत जान पड़ता है, नहीं तो वास्तव में किंचित कुछ भी नहीं है। जैसे समुद्र में तरंग उत्पन्न होकर उसी में मिल जाते हैं उसी प्रकार आत्मा में जगत उत्पन्न होकर लीन हो जाता है। इससे मैं तुम आदिक जो शब्द है सब भ्रम मात्र है। हे लीले, जगत मृग तृष्णा के जल के समान है और सबका जो सब इनका विश्वास करना, सबका विश्वास करना या इसका विश्वास करना बड़ी अज्ञानता है। इसमें भ्रम कुछ नहीं है। जिस प्रकार बादल अंधेरे में यक्ष जान पड़ता है और जो वस्तुतः है नहीं, केवल स्वतः ब्रह्म सत्ता है, उसी प्रकार भ्रांति भी कुछ नहीं है। जैसे जितना कुछ मैं और तुम आदिक शब्द हैं सबका प्रलय में अभाव हो जाता है और जो शेष रहता है वह शुद्ध शांत स्वरूप ही रहता है, वैसे ही उसको अब भी जान, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हे देवी, पृथ्वी आदिक भूत भी सम्मित स्वरूप है, क्योंकि जब चित्त की संवेदना स्पंद रूप होती है तभी ये जगत होकर जान पड़ती है। इससे ये भी सम्मित स्वरूप है। जीव रूप समुद्र है, उसमें जगत रूप लहरें उठा करती है और लय हुआ करती है। स्वरूप ही से वह जल रूप है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार अग्नि में उष्णता है उसी प्रकार जीव में सर्ग है और वह ज्ञानवान है, उसको आत्मसत्ता ही सर्वज्ञ जान पड़ती है। पर अज्ञानी के लिए तो अनेक कल्पना है। हे लीले, ये जगत तो साकार रूप जान पड़ता है, वह आत्मा से पृथक नहीं है। जिस प्रकार वृक्ष में पत्ते और फल आदि उसके अंग होकर जान पड़ते हैं उसी प्रकार ब्रह्म सत्ता ही जगत रूप होकर जान पड़ती है और कुछ नहीं। इस संबंध में अन्य कल्पना करना केवल भ्रम मात्र है।
नहीं तो जगत सत असत कुछ नहीं है। रस्सी में सर्प के समान यह जगत जान पड़ता है। जैसे अज्ञानी के प्रति जगत असत्य नहीं जान पड़ता, वैसे आत्मज्ञानी के लिए जगत सत्य नहीं जान पड़ता, क्योंकि वह कोई वस्तु नहीं है। जिसमें जैसी स्पंदता फुर्ती है उसको वैसा ही अनुभव होता है। मरण समय में तो इसकी क्षण मात्र में जगत प्रकट हो जाता है। हाँ, किसी को पूर्ण रूप से और किसी को अपूर्णतः और किसी को मिश्रित भाव से दिखाई देता है। यही कारण है कि तेरे पति को वहीं मंत्री, वहीं सभासद और वहीं स्त्री उसके वासना के अनुसार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आत्मा सर्वरूप है। इसमें जिस जिस भांति से तीव्र स्पंदता होता है वैसा ही होकर जान पड़ता है। जिस प्रकार अपने मनोराज्य की प्रतिमा का उदय होता है वह सत्य रूप होकर जान पड़ता, उसी प्रकार वह जो नवीन लीला तेरे वैसी ही बैठी है सो यही हुई है। और तेरे पति की जो तुझ में वासना थी उससे तेरा प्रतिबिंब रूप होकर राजा की ये लीला आकर प्राप्त हो गई है। तेरे ही जैसा शील और आचार इसका भी प्रतिबिंबित हुआ है। ये सुनकर राम जी ने वशिष्ठ से पूछा कि हे गुरुजी, अब ये बतलाए कि राजा विदुरथ ने संग्राम भूमि में पहुंचकर क्या किया। वशिष्ठ कहने लगे कि हे राम जी, जैसे नवीन लीला को सरस्वती के सुपुर्द कर राजा विदुरथ अपने गृह से निकलकर सेना में सुशोभित हुआ, तब उसने महाभीषण संग्राम किया। दोनों सेनाएं मिलकर शस्त्रों की वर्षा करने लगी। फिर तो महाप्रलय का समय उपस्थित हो गया और शस्त्रों की झड़ी से अगणित सूरवीर धराशायी हो गए। उसमें राजा विदुरथ की अधिक सेना मारी गई और उसका पक्ष कुछ निर्बल हो गया। हे राम, तब उसकी निर्बलता को देखकर दोनों लीला ने सरस्वती से कहा कि हे भगवती, आप हम पर बड़ी दया रखती हैं, पर आपके सर्वशक्तिमान होते हुए भी युद्ध में हमारे पति की विजय क्यों नहीं हो रही है। सरस्वती ने कहा कि हे लीले, तेरे पति का शत्रु जो सिंधुराज है उसने अपने विजय के लिए बहुत दिनों का तप करके मुझसे वरदान प्राप्त कर लिया है, पर तेरे पति ने ऐसा नहीं किया है। इसने तो मोक्ष के लिए वर प्राप्त किया है। इस कारण संग्राम में विजय सिंधुराज की होगी और तेरा पति मोक्ष को प्राप्त होगा। हे राम, सरस्वती ऐसा कह ही रही थी कि दोनों सेना में फिर भीषण संग्राम होने लगा और दोनों लीलाएं उसको देखने लगी। राजा विदुरथ और सिंधुराज दोनों खड़े होकर ऐसे बाण चला रहे थे कि जैसे दो विष्णु खड़े हों। उनके धनुष बाण की प्रत्यंचा से बाण निकलकर आपस में विविध प्रकार का युद्ध करते हुए सैकड़ों टुकड़े होकर पृथ्वी पर गिरते थे। उसी समय राजा सिंधु ने समोहन बाण चलाकर विदुरथ की समस्त सेना को मोहित कर दिया। सैनिक गण एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए, यहाँ तक कि राजा विदुरथ को भी उस बाण का प्रभाव हो गया, पर उसने संभल कर प्रबोध शस्त्र चलाया, जिससे सैनिकों का मोह दूर हो गया और वे युद्ध में सन्न हुए। विदुरथ के इस कौशल को देखकर सिंधुराज ने भी नागास्त्र का प्रयोग करके उसकी सेना को विक्षिप्त कर दिया। दसों दिशाओं में पर्वताकार नाग ही नाग उड़ने लगे, अतः नागों के मुंह से विष और अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। उससे विदुरथ के सैनिकों में त्राई त्राई मच गई। तब राजा विदुरथ ने गरुड़ास्त्र का प्रयोग किया। फिर तो उन नागों के नाश होने पर गरुड़ भी अंतर्ध्यान हो गए। तब दोनों राजा साधारण बाण युद्ध करने लगे। उस समय राजा विदुरथ ऐसी वीरता से लड़ रहा था कि सिंधुराज के समस्त बाणों को खंड खंड करके और उड़ा देता था। फिर तो बहुत पराक्रम करने पर भी सिंधुराज को विक्षिप्त हो जाना पड़ा। तब उसे मूर्छित होते देखकर चरोके में बैठी हुई नवीन लीला ने सरस्वती से कहा कि हे देवी, अब तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मेरे पति देव की ही विजय होगी। लीला की ऐसी बात सुनकर सरस्वती ने कोई उत्तर नहीं दिया और किंचित मृदु मुस्कान के साथ मन में कहा कि जीव का चित्त बड़ा चंचल है। ये युद्ध अर्धरात्रि से ही चल रहा था कि सूर्य भगवान अपनी लालिमा को धारण कर उत्पन्न हुए। तब महायुद्ध होने लगा।
दोनों पक्ष के सैनिक और दोनों राजा प्राणपण में युद्ध करने लगे। उस झंझावात युद्ध के चलने पर विदुरथ की सेना को विशेष क्षति पहुंची, यहाँ तक कि जब सिंधुराज के सैनिकों ने उस पर घोर शस्त्र चलाना आरंभ किया, तब विदुरथ के सैनिक त्राई त्राई की पुकार करते हुए उसके पास भागकर पहुंचने लगे। तब सैनिकों की ऐसी दुर्दशा देखकर विदुरथ अत्यंत कुपित हुआ और उसने रूपक अस्त्र का प्रयोग किया। फिर तो महाभयानक रूप धारण कर भैरव के अगणित गण प्रकट होकर कड़कड़ाते हुए नग्न शरीर से खप्पर लिए हुए सिंधु के सैनिकों को भक्षण करने और रक्तपान करने लगे। इससे सिंधुराज के सैनिकों को बड़ा क्षोभ हुआ। उनकी ऐसी दुर्दशा देखकर सिंधुराज को बड़ा क्रोध आया और उसने राक्षसास्त्र चलाकर करोड़ों राक्षस उत्पन्न कर दिए। वह भयानक रूप काले काले और जीवा निकाले हुए राक्षस ऐसा चमत्कार करने लगे जैसे काली घटा में बिजली चमत्कार करती है। ऐसे अनेक राक्षस पाताल लोक से निकलकर संग्राम क्षेत्र में पहुंचकर जिसको अपने सामने पाते चबा डालने लगे। उन राक्षसों को देखकर विदुरथ के सैनिक अत्यंत भयभीत हो गए। उन राक्षसों का ऐसा भयानक रूप हो रहा था कि जिसके सामने हंसकर देखे वह तुरंत डरकर प्राण छोड़ देता था। तब सेना की ऐसी दुर्दशा होते देखकर विदुरथ ने विष्णु बाण का प्रयोग किया, जिससे समस्त राक्षसों का संहार हो गया। पर राक्षसों का संहार और सैनिकों को त्रसित होते देखकर सिंधुराज से नहरा गया और उसने भी अग्नि बाण का प्रयोग कर 10 दिशाओं में अग्नि प्रज्वलित कर दिया। किंतु उस अग्नि को देखकर राजा विदुरथ ने वरुणास्त्र का प्रयोग करके जल उत्पन्न किया और उससे समस्त अग्नि को शांत कर दिया। फिर तो अग्नि नष्ट होकर समस्त स्थानों में जल ही जल दिखलाई पड़ने लगा। तब सिंधुराज ने शोषणमय अस्त्र चलाकर जल को सुखा दिया, यहाँ तक कि उस बाण ने कीचड़ को भी सुखाकर ऐसा ताप उत्पन्न किया कि विदुरथ के सैनिक ऐसे ही जलने लगे कि जैसे क्रोधवश मूर्ख का हृदय जल रहा है। पर विदुरथ ने मेघास्त्र का प्रयोग कर और उस ताप को बुझा दिया और सिंधुराज ने वायुस्त्र का चलाकर उसे ऐसा भगा दिया जैसे वायु सूखे पत्तों को भगा देता है। वशिष्ठ महाराज बोले, हे राम जी, इतने पर भी वह राजा विदुरथ भयभीत न हुआ और सिंधुराज के चलाए हुए वायु बाणों को विफल करने के लिए उसने पर्वतास्त्र का प्रयोग करके वायु का क्षोभ मिटा दिया। फिर तो जिस प्रकार संवेदना से रहित होने पर चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती है, उसी प्रकार वायु का वेग रुक गया और सभी पदार्थ स्थिर हो गए। पर्वतास्त्र के चलते ही बड़े बड़े पहाड़ सिंधुराज की सेना पर टूटने लगे, पर उनको निवारण करने के लिए सिंधुराज ने वज्र चलाकर सब पर्वतों को छिन्न भिन्न कर दिया। पर्वतों को छिन्न भिन्न होते देखकर विदुरथ ने ब्रह्मास्त्र का ऐसा प्रयोग किया कि वज्र वाणी की शक्ति नष्ट भ्रष्ट हो गई और वह जहाँ का तहाँ गुप्त हो गया। इस प्रकार दोनों राजा एक दूसरे को परास्त करने के लिए बाण कौशल प्रदर्शित कर रहे थे, पर दोनों ही बढ़ चढ़ कर थे। उसी समय राजा विदुरथ ने बड़ी वीरतापूर्वक एक ऐसा बाण चलाया कि सिंधुराज का रथ चूर चूर हो गया और घोड़े भी दूर जाकर गिर पड़े और तड़फड़ाने लगे। फिर तो रथ को नष्ट होते देखकर सिंधुराज को ऐसा क्रोध आया कि उसने एक महाभयानक अस्त्र का प्रयोग करके विदुरथ के रथ और घोड़ों को नष्ट कर दिया। अब दोनों नंगी तलवार लेकर संग्राम भूमि में कूद पड़े और भीषण युद्ध करने लगे। उसी समय दोनों के सारथी नवीन रथ लेकर पहुंच गए और फिर रथ पर बैठकर दोनों युद्ध करने लगे। फिर तो विदुरथ ने सिंधुराज पर अपनी बर्छी का एक ऐसा वार कर दिया कि उसकी छाती से रुधिर की धारा बहने लगी। उसे देखकर झरोके में बैठी हुई लीला ने कहा कि हे सरस्वती, अब मेरा पति अवश्य विजय होगा। लीला का ऐसा कहना था कि उसी समय सिंधुराज ने अत्यंत कुपित होकर विदुरथ के हृदय को लक्ष्य कर अपनी विष बूझी बर्छी का ऐसा वार कर दिया कि वह मूर्छित हो गया। उसको मूर्छित देखकर विदुरथ की लीला भी मूर्छायमान हो गई। फिर तो सिंधुराज ने तलवार उठाकर विदुरथ का पांव काट डाला और घोड़ों को भी काटकर संग्राम भूमि में बिछा दिया। पर वह विदुरथ भी ऐसा वीर था कि पांव आदि के कटने पर भी उठ उठ कर युद्ध करता ही रहा। किंतु अर्धांग वीर का साहस ही कितना, वह मूर्छा से विवश होकर रथ में गिर पड़ा और शरीर से रुधिर बहने लगा।
तब सारथी उसके रथ को लेकर घर की ओर चला, पर अत्यंत कुपित होकर सिंधुराज ने उसका पीछा किया और चाहा कि विदुरथ का शरीर भी छीन लें। वह अपने रथ से कूद पड़ा और शरीर लेने को पांव पैदल बंदरों की भांति दौड़ने लगा, पर देवी के आशीर्वाद से रथ इतनी शीघ्रता से चल रहा था कि वह उसे पकड़ न सका। फिर तो सारथी रथ लेकर राजा के गृह में जा पहुंचा। विदुरथ के रथ का पहुंचना था कि गृह में जो लोग पहले ही से विद्यमान थे, स्त्रियां, मंत्री और बंधु बांधवगण छाती पीट पीट कर महाविलाप करने लगे। उस दारुण रोहाट से बड़ा भयानक शब्द उत्पन्न हुआ। फिर तो युद्ध बंद हुआ और सिंधुराज की सेना ने विजय का डंका बजाकर राजा विदुरथ का नगर लूट लिया। चारों ओर से सिंधुराज की जय जय ध्वनि दिखाई और सुनाई देने लगी। अब वह समस्त भूमंडल सिंधुराज का हो गया। इस प्रकार विदुरथ का मरण और उसकी लीला की मूर्छा देखकर प्रबुद्ध लीला नवीन लीला ने प्रश्न किया कि हे भगवती, अभी तो राजा की थोड़ी थोड़ी श्वास भी चल रही है, पर उसकी लीला तो मृतक रूप जान पड़ती है। फिर ये कैसे कहा जाए कि लीला राजा के शरीर के साथ वहां पहुंच जाएगी। सरस्वती ने उत्तर दिया कि हे लीले, तू ये जो कुछ भी देख रही है और कैसा कुछ युद्धादि हुआ है और जो ये नाना प्रकार का जगत है, ये सब भ्रम मात्र है। तेरे पति राजा पद्म का हृदय तो मंडपाकाश में स्थित था, वहीं ये संपूर्ण जगत स्थित है। और राजा पद्म का मंडपाकाश वशिष्ठ ब्राह्मण के मंडपाकाश में स्थित है, पर उस वशिष्ठ का मंडपाकाश चिदाकाश के आश्रय में है और इससे ये संपूर्ण जगत वशिष्ठ ब्राह्मण की पुर्यष्टक शरीर में स्थित है। जिस प्रकार आकाश में ही आकाश स्थित है, जो ये कल्पना भी कुछ नहीं है, उसी प्रकार ये संपूर्ण जगत पूरा करता है, नहीं तो इसकी कल्पना तक कुछ नहीं है। ये त्यों का त्यों आत्मसत्ता ही स्वतः स्थित है। उसी आत्मसत्ता में मैं और तुम इत्यादि इस सब जगत भ्रमवश जान पड़ता है, नहीं तो ये कुछ उत्पन्न नहीं हुआ है। लीले, उसी वशिष्ठ ब्राह्मण के मंडपाकाश में अनेक स्थान हैं और प्राणियों के आने जाने के 3 मार्ग व्यवहारित जान पड़ते हैं। जिन प्रकार स्वप्न में नाना प्रकार की आरंभिकता असत्य जान पड़ती है, उसी प्रकार ये जगत भी असत्य रूप है। इसमें दृष्टा दृश्य कुछ नहीं है, जो कुछ है सब त्रिपुटी में ही है और चित्त की संवेदना से जान पड़ता है। अतः तेरे पति की जो सृष्टि वशिष्ठ ब्राह्मण के मंडपाकाश में स्थित है, अथवा विदुरथ का जगत जो राजा पद्म के हृदय में स्थित है, वहाँ तेरा शरीर पड़ा है और राजा पद्म का शव पड़ा है। वह हमारे लिए प्रदेश मात्र है। उस प्रदेश में अंगूठे के प्रमाण के सदृश हृदय कमल है, उसी कमल में तेरे पति का जीव है। उसमें ही ये जगत चिरकाल का निर्मित हुआ ज्ञात होता है, पर वह एक प्रदेश मात्र है और कई योजनों पर्यंत दूर से भी दूर है। उसको मार्ग भी वज्र के समान कठिन और तत्वमय है। उसको लांग जाने पर तेरे पति की वह सृष्टि है जहाँ की उसका शव पड़ा है, उसी के पास ये लीला पहुँच जाएगी। ये सुनकर लीला ने कहा, हे देवी, जब वह मार्ग ऐसा कठिन है तो उसको लांघकर क्षण मात्र में ही ये कैसे पहुंच जाएगी। जिस शरीर के साथ उसको जाना था सो तो अभी यहीं पड़ा है, वह कैसा रूप धारण कर वहाँ चली गई और उसको वहाँ के लोगों ने कैसे जान पहचान लिया होगा। ये सारी कथा आप संक्षेप में कहिए। तब सरस्वती कहने लगी कि हे लीले, ये कथा बहुत बड़ी और इतने महत्व की है कि इसका तत्व समझ लेने पर जगत भ्रम का नाश हो जाता है, पर इसे संक्षेप ही में मैं तुझे सुना रही हूँ। हे देवी, सबसे पहले तू ये जान ले कि विदुरथ का जन्म, मरण और नवीन लीला की प्राप्ति और ये जो कुछ संग्राम आदि हुए हैं, सब जगत भ्रम रूप है। केवल मैं सर्वात्मा हूँ, परंतु मेरा प्रकट होना भी भ्रम रूप है। हे देवी, वासना के अनुसार ही तू अपने पति राजा पद्म को आ मिली थी। जो कुछ है सब वासना से ही है। जब ये मृतक हो जाता है तब पहले ये अंतवाहक शरीर धारण करता है और फिर वासना के अनुसार जो पहली वासना में शेष रहा है उसके अनुसार आदि भौतिक होता है, तब उसी के अनुसार फिर उसका जन्म और मरण होता है। उसी प्रकार जब तेरा पति मरा है तब उसको अपना जन्म, मरण और कुल भास आया है, तो माता पिता तथा लीला के साथ विहार आदि भी उसको भाषित हुआ
जिस प्रकार तू राजा पद्म को दिखाई दी, उसी प्रकार वह विदुरथ के प्रति दिखाई थी और दिखी थी, पर ये सब कुछ वासना के अनुसार ही ब्रह्म से भाषित हो रहा है। अन्यथा ब्रह्म सत्ता सर्व आत्म सत्ता है, उसमें जैसी तीव्र स्पंदता होती है वह वैसे ही प्रत्यक्ष होता है। पर मैं तो ज्ञाप्ति रूप और चेतना शक्ति हूँ। मुझे ऐसे को जो जैसी इच्छा धारण करके पूछता है उसे मैं वैसा ही फल देती हूँ। तो जो पहले लीला ने मुझसे ये वर मांग लिया था कि मेरा पति मरने पर भी मेरे ही मंडपाकाश में रहे और मैं विधवा न हूँ, उसके अनुसार मैंने उसे वर दे दिया था। इसी से उसे मूर्छा के होने पर अपना शरीर जान पड़ा और वह जहाँ तेरे पति राजा पद्म का शव शरीर रखा है वहाँ उस मंडप में इसी शरीर से उसके निकट जा पहुँचा। उसका इस बात का निश्चय था कि मैं उस शरीर के साथ आई हूँ। हे राम, इधर तो सरस्वती और लीला में ये वार्ता हो रही थी कि उधर नवीन लीला ने अंतवाक शरीर धारण कर राजा पद्म के मध्य में पहुंचने का मार्ग बना लिया। वह उड़ती हुई शीघ्रतापूर्वक चली जा रही थी कि अकस्मात उसके आगे एक कुमारिका आ खड़ी हुई। उसे देखकर लीला ने पूछा, आप कौन हैं और मेरे आगे मार्ग रोकने को क्यों पहुंची है? कुमारिका ने उत्तर दिया कि मैं देवी सरस्वती की पुत्री और आपको मार्ग बताने के लिए आई हूँ। लीला ने कहा, तब तो मेरा बड़ा भाग्य हुआ। अच्छा, कृपा कर मुझे मेरे पति देव के पास ले चले। फिर तो आगे आगे कुमारी का मार्ग बतलाते हुए लीला को साथ लेकर आकाश मार्ग में उड़ चली। तब सूर्य और तारों का मंडल बांधती हुई लोकपाल ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और रुद्रलोक को लांग कर वज्र के समान कठोर ब्रह्मांड कपाट के निकट जा पहुंची। वहां से चलकर अग्नि, वायु और आकाश तल की सीमा को पार करते हुए महाचेतन आकाश में जा पहुंची। उस महाचेतन आकाश के आदि और अंत का पता नहीं कि वह कितना बड़ा है। उसका अंत पाने के लिए यदि विष्णु भगवान का वाहन गरुड़ भी कोटि कल्प तक उड़े तो भी अंत नहीं पा सकता है। पर अंतवाहक शरीर से कुमारी के साथ लीला उसे पार कर परम आकाश में पहुंच गई। वहां उसे कोटि ब्रह्मांडों की रचना दिखलाई पड़ी। वह रचना ऐसे ही थी जैसे कि मन में अनेक वृक्षों का फल लगा हो। फिर तो वे दोनों देवी एक फल के मार्ग से ऐसे ही प्रविष्ट हुई जैसे कि किसी फल में चींटी प्रवेश कर जाती है। फिर तो उन दोनों ने वहाँ भी ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र सहित त्रिलोकी को फिर देखा, परंतु उन लोकों को भी पार करके वे दोनों लोकपाल चंद्रमा और तारागण मंडल को भी लांघती हुई वायु और मेघ मंडल को पार कर अपने राजा के नगर में जा उतरी। फिर नगर में प्रविष्ट होकर राजा पद्म के मंडपाकाश में, जहाँ की उसका शव पुष्पों से ढका हुआ था, वहाँ जा पहुँची। वहाँ पहुँचते ही देवी कुमारी तो मायावी वस्तु की नाई अंतर्ध्यान हो गई और लीला राजा पद्म के शव के पास जा बैठी। पर कुछ सोच विचार कर पास ही में चंवर रखा देकर उठा लिया और अपने पति देव के चंवर डुलाने लगी। उधर प्रबुद्ध लीला ने राजा विदुरथ की धीरे धीरे सांस चलते हुए देखकर सरस्वती से पूछा कि हे भगवती, अब तो प्रतीत होता है कि राजा का मरण काल अत्यंत निकट है, पर जब ये मर जाएगा तब फिर राजा पद्म के शरीर में कैसे प्रविष्ट होगा और जागने पर उसके नौकर चाकर इसे कैसे पहचानेंगे? सरस्वती ने उत्तर दिया, हे लीले, ये रहस्य बड़ा गुप्त है। इसे या तो मैं जानती हूँ या तू जानेगी या वह लीला जानेगी, अन्यथा और कोई नहीं जान सकेगा। जब राजा के जागने का समय होगा तब मंत्री आदि उसके सेवक टहलुए हो जाएंगे और उनको दूसरी कोई कल्पना न भासेगी। ऐसा उत्तर सुनकर लीला ने पूछा कि हे देवी, अब ये बतलाए कि उस लीला का शरीर तो अभी यहीं पड़ा है, फिर वह पद्म के पास कैसे पहुंच गई? सरस्वती ने कहा कि हे लीले, वह मेरे वर के प्रताप से और अपने संकल्प के बल से पहुंच गई। उसका शरीर संकल्प में स्थित था और वह उसे ही अपने साथ ले गई। फिर आत्मसत्ता तो सर्वात्म स्वरूप है, उसमें जैसी जैसी भावना दृढ़ होती है वह वैसा ही रूप धारण करता है। जो ये समझता है कि मैं पंचभूत रूप हूँ, उसके लिए जड़ उड़ सकना अत्यंत असंभव है। पर इस लीला का भ्रम तो मेरे वर के प्रताप से दूर हो गया था। इससे मूर्छांतर में उसको भास आया कि मैं सरस्वती जी के वर के प्रताप से चले जाऊंगी। ऐसी वासना ने ही उसे वहां पहुंचा दिया। हे लीले,
समस्त जगत आत्मसत्ता में केवल आभास स्वरूप और स्वतः अपने आप स्थित है, यही अज्ञानी के लिए दूर जान पड़ता है। फिर जो ज्ञानी पुरुष है वे सदैव आत्मस्वरूप और आत्मानंद में तृप्त रहते हैं, किंतु अज्ञानियों को शांति नहीं मिलती है। वशिष्ठ बोले, हे राम जी, इस प्रकार लीला के प्रश्नों का उत्तर देते हुए सरस्वती ने कहा कि हे लीले, यदि कोई बड़ा ज्ञानी हो तो उसे भी जानने योग्य पद को न जानने से अंतवाहकता नहीं प्राप्त हो सकती। अंतवाक शरीर भी मिथ्या है, क्योंकि संकल्प से ही इसको वास्तविकता है। ये समस्त जगत उत्पन्न नहीं हुआ, केवल शुद्ध चिदाकाश सता अपने में स्वतः स्थित है। ये सुनकर लीला ने पूछा कि हे कल्याणी, सब जगत संकल्प मात्र है तो भाव और अभाव रूप पदार्थ कैसे होते? अग्नि में उष्णता, पृथ्वी में स्थिरता, बर्फ में शीतलता और आकाश काल सता और स्थूल तथा सूक्ष्म पदार्थ, ग्रहण और त्याग, जन्म और मरण, फिर मरण और जन्म लेने आदि की सत्ता कैसे भासती है? इसका उत्तर देते हुए सरस्वती ने कहा कि हे लीले, महाप्रलय होने पर समस्त पदार्थों का अभाव हो जाता है और काल सत्ता भी नष्ट हो जाती है। उसके बाद अनंत चिदाकाश और सब कलनाओं से रहित केवल बोध मात्र ब्रह्म सत्ता ही शेष रहती है। उस केवल्य चेतन सत्ता से जब चित्त सम्मित में चैतन्यता होती है, तब चेतना शक्ति में अपने को तेज अणु जानने लगता है। जैसे स्वप्न में कोई अपने को पक्षी के समान उड़ता हुआ देखे, वैसे ही अपने को तेज अणु देखता है, उससे स्थूलता होती है और वह ब्रह्मांड रूप है। उसमें वह तेज अणु अपने को ब्रह्म रूप जानता है और ये जानता है कि मैं ही ब्रह्मा हूँ और फिर मैं ही ब्रह्मा रूप होकर जगत को रचता हूँ। वह ब्रह्मा जिस प्रकार चेतता जाता है, उसी प्रकार उसमें स्थिरता का रूप भी दृढ़ हो जाता है। आदि रचना से जैसा निश्चय धारण किया है कि ये ऐसा ही हो और इतने काल तक रहे, इसी का नाम नीति है। अतः जैसे आदि रचना की नीति है और वह ज्यों की त्यों है, उसका निवारण करने में कोई समर्थ नहीं है। और वस्तुतः आदि ब्रह्मा भी बिना कारण रूप है, अर्थात उसकी कोई उत्पत्ति नहीं है। फिर जगत को उत्पन्न हुआ मैं कैसे कहूँ? हे लीले, रूप धारण कर कुछ उत्पन्न नहीं हुआ है, केवल चेतन संवेदन के उठने से ही जगत आकार होकर भासता है। उसमें जैसा निश्चय वैसा ही व्यवस्थित है। अग्नि में उष्णता, ब्रह्म में शीतलता, बर्फ में शीतलता और पृथ्वी में स्थिरता ही उसका रूप है। जिस रूप से वह उपजते हैं वैसे स्थित भी है। चेतन के संबंध में ऐसी नीति है कि वही उपदेश का अधिकारी है, पर जो जड़ है उसके लिए उपदेश नहीं है, क्योंकि वह तो वही स्वभाव ही है। अस्तु जब आदि चित्त समेत में आकाश का फुरना निश्चय है, तब उसका आकाश रूप से स्थित होना भी सिद्ध है। जब काल में स्पंद फुरा अर्थात संकल्प विकल्प हुआ, तब वहीं चेतन शक्ति व्याप्त रूप और व्यात्म रूप होकर स्थित हो गई। जैसे वायु में चेतनता होने पर वह शक्ति वायु रूप होकर स्थित होती, वैसे अग्नि, जल और पृथ्वी आदि अनेक रूप होकर स्थित, ऐसे स्थूल और सूक्ष्म रूप होकर चेतना शक्ति ही स्थित हो रही। जिस प्रकार स्वप्न में चेतना शक्ति ही पर्वत से वृक्ष रूप होकर स्थित होती है, उसी प्रकार वहीं चेतना शक्ति जगत रूप होकर भी स्थित है। हे देवी, जैसे जैसे आदि नीति ने संकल्प रूप धारण किया है, वैसे ही वह स्थित भी है। उसे कोई भी निवारण नहीं कर सकता, कारण कि उसने चेतना का पूर्ण अभ्यास किया है। इससे हे लीले, ये जगत मिथ्या है, असत्य ही सत्य के समान भासता है, वास्तव में कुछ उत्पन्न नहीं हुआ। जिस प्रकार स्वप्न की सत्ता असत्य है पर उस समय सत्य रूप से भासती, उसी प्रकार अज्ञान से मिथ्या जगत सत्य भासता है, और यही कारण जन्म मरण आदि कर्मों का फल होता है। उसका भी कारण सुन। हे लीले, देश काल और द्रव्य छोटे और बड़े होते हैं। कोई बाल्यावस्था में मरते हैं, कोई युवावस्था में भी मर जाते हैं। उसमें जिसकी देश काल और द्रव्य की क्रिया एवं चेष्टा यथा शास्त्र होती है, उसकी अन्य क्रिया भी शास्त्रानुसार ही होती है। पर जो चेष्टा शास्त्र के विपरीत होती है, तो आयुर्बल भी वैसा ही होता है। किसी क्रिया से आयु बढ़ती है और किसी क्रिया से घटती है। इसी भांति देश
काल, क्रिया और द्रव्य आयु को घटाने बढ़ाने वाले होते हैं। उन्हीं सब में समस्त जीवों के शरीर अत्यंत ही सूक्ष्म अवस्था में सोए पड़े हैं। यही आदि रची हुई नीति है। इसमें दिव्य वर्ष का कलयुग, 200 दिव्य वर्ष का द्वापर और 300 वर्ष का त्रेता और 400 दिव्य वर्षों का सतयुग है। पर यहीं लौकिक व्यवहार में 4,32,000 का कलयुग और 8,64,000 वर्ष का द्वापर व 12,96,000 वर्ष का त्रेता और 17,28,000 वर्ष का सतयुग माना जाता है। ऐसे ही युगों की मर्यादा में जीव अपने कर्मानुसार अभिभोगते हैं। हे लीले, पापी जन ही मरते हैं और उन्हीं को मरण समय में अत्यंत कष्ट होता है। इस पर लीला ने पूछा कि हे कल्याणी, मरे हुएों को दुख और सुख कैसे भोगना पड़ता है? देवी ने उत्तर दिया कि जीवों की मृत्यु 3 प्रकार की है, मूर्ख, धारणाभ्यासी और ज्ञानी। धारणाभ्यासी न तो मूर्ख है और न ज्ञानी, वह देवता का उपासक है। शरीर छोड़ने पर वह उसी देवता को जा मिलता है। पर ऐसे अपूर्ण ज्ञानियों का शरीर सुख से छूटता है। सुषुप्ति के समान धारणाभ्यासी शरीर त्यागता है, पर वह पुनः सुख भोगकर आत्म तत्व को प्राप्त करता है। इसी प्रकार ज्ञानी का भी शरीर सुख से छूटता है, किंतु ये विदेह मुक्त होता है। पर मूर्ख को तो मृत्यु के समय अत्यंत कष्ट होता है। मूर्ख वह है जो अज्ञानियों की संगति में रहे, शास्त्रों के विपरीत आचरण करे और सदैव विषय वासना में लयलीन रहकर पाप करता फिरे। ऐसे मूर्खों को मृत्यु के समय शरीर छोड़ते हुए बड़ा कष्ट मिलता है, क्योंकि वह पापी है। हे लीले, मरण समय में मनुष्य की अर्थाभरण बुद्धि जो उसकी संबंधिनी रहती है, पहले उससे वियोग होता है और तब कंठ रुंध जाता, आँखों की ज्योति फट जाती है, शरीर की कांति ऐसी और रहित हो जाती है जैसे कोई कमल पुष्प कटकर गिर पड़ा हो। फिर तो शरीर के सभी अवयव टूट जाते हैं और प्राण नाड़ियों से निकलने लगता है। जिन अवयवों और नाड़ियों से उसका संबंध और स्नेह रहता है, उनमें वियोग होने से बड़ा कष्ट होता है। ऐसा कष्ट होता है मानो कोई अग्नि के कुंड में छोड़ दे। उस समय सभी पदार्थ भ्रम से जान पड़ते हैं और पृथ्वी आकाश रूप तथा आकाश ही पृथ्वी रूप जान पड़ता है। मरणांतरावस्था का वर्णन। वशिष्ठ महाराज कहने लगे कि हे राम जी, इतने में राजा विदुरथ के नेत्र फट गए और शरीर नीरस होकर श्वास ने लेखा के मार्ग से निकल गया। चित्त की चेतनता जर्जर हो गई और जीव चेतना की वासना सहित आकाश में जा स्थिर हुआ। तब उसको दूतों के साथ जाते देखकर दिव्य दृष्टि वाली दोनों देवियों ने पीछा किया और धर्मराज के नगर में पहुंची। वहां जाकर क्या देखती हैं कि राजा विदुर धर्मराज के समक्ष खड़ा किया गया है और वह चित्रगुप्त से राजा के पुण्य का लेखा जांच रहे हैं। लेखा जांच कर चित्रगुप्त ने धर्मराज से बतलाया कि ये राजा बड़ा पुण्यकर्मी और देवी सरस्वती के वरदान का पात्र है। इसके पुनः प्रवेश के लिए 100 शरीर पुष्पों से ढका हुआ पहले ही से रखा है। सरस्वती के वरदान के अनुसार अब ये उसी शरीर में प्रविष्ट करेगा, अतः इससे और कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। चित्रगुप्त के ऐसा कहने पर दूतों ने राजा को वहां से चला जाने दिया। फिर तो वह अत्यंत वेग से चला और दोनों देवियां भी उसी के पीछे पीछे चली। देवियां तो उसे देख ही रही थी, पर राजा उनको नहीं देख पाता था। तब वह तीनों एक ब्रह्मांड की सीमा को पार कर दूसरे में और फिर उसे भी पार कर पद्म के नगर में जा पहुँचे। फिर तो पल मात्र में राजा विदुरथ का जीव राजा पद्म के मंदिर में उसके सब शरीर के साथ जाकर ऐसे मिल गया जैसे बादल से वायु मिल जाता है। तब देवियाँ भी वहीं जा मिली। ये सुनकर राम जी ने पूछा कि हे सर्व विद्याओं के आचार्य वशिष्ठ जी महाराज, राजा विदुरथ तो मर गया था, फिर उसने राजा पद्म के स्थान में पहुंचने का मार्ग कैसे जाना और वहां कैसे जा मिला? वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राम, राजा ने मृतक होकर केवल शरीर का त्याग किया था, उसकी वासना का नाश नहीं हुआ था। उसी वासना से वह अपने स्थान को जा मिला। हे राम जी, जगत तो भ्रांति मात्र है। जैसे वट बीज में अनंत वट वृक्ष होते हैं, वैसे ही चिद अणु में अनंत जगत भी है जो अपने में स्थित है। उसको देखना क्या कठिन है।
जब जीव अपने जीवत्व अंकुर को देख सकता है तब चिदणु त्रिलोकी को भी देख सकता है। जिस प्रकार कोई धनी पुरुष अपने धन को पृथ्वी में गाड़ कर बाहर चला जावे तो सोते जागते वासना द्वारा वह हर समय अपने धन को देखता रहता, उसी प्रकार वासना की दृढ़ता से राजा विदुरथ ने अपने स्थान को देखा। अतः जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसा ही अनुभव होता है। इस पर राम जी ने फिर पूछा कि हे भगवान, जिसकी वासना के पीछे पिंड दानादिक क्रियाएं नहीं रहती है और मर जाता है, तब वह अपने साथ शरीर को कैसे देखता है, क्योंकि उसकी पिंड क्रिया तो हुई नहीं। वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया कि हे राम, मनुष्य माता पिता के पिंड अर्थ से तो शुभ कर्म करता है, तो उन्हीं की वासना इसके हृदय में रहती है। वहीं वासना फल रूप होकर इसको जीव को भासती है। ये मेरा शरीर है, मेरे बाद मेरे पुत्र अथवा बंधुओं ने मुझे दिया और उसी से मेरा शरीर हुआ। हे राघव, चाहे प्राणी विदेह हो या सदैह, पर निज वासना के अनुसार ही उसे अनुभव होता है। पुरुष चित्तमय है, उस चित्त में पिंड की जैसी भावना रहती है वैसा ही वह अपने को पिंडवान जानेगा। उसके अनुसार भावना के असत्य भी सत्य हो जाता है। अतः प्रत्येक पदार्थों में भावना ही मूल कारण है, कारण बिना कार्य नहीं होता। राम जी ने पूछा कि हे मुनि शार्दुल गुरुजी, जो मनुष्य पिंडादिक शुभ कर्म नहीं करते और उनके पास ऐसी भावना का अभाव है और जब करते हैं तब क्या वे प्रेत वासना युक्त हो जाते हैं, और क्या तब वे अपने को पापी और प्रेत जानते हैं? परंतु बाद में जब उनके बांधव पिंडादि देते हैं तब क्या उनको ऐसी भावना हो जाती है कि ये मेरा शरीर हुआ है, अर्थात क्या वह पिंड दानादि क्रियाएं उसको मिल जाती है? क्या उसके बांधव ये जानते हैं कि उस जीव के निमित्त मैंने जो कुछ किया उसको मिल जाएगा? वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया कि हे राम, देश काल क्रिया द्रव्य और संपदा से ही भावना की उत्पत्ति होती है। जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसी सिद्धता प्राप्त होती है। जिसका कर्तव्य बलवान है उसी की जय होती है। स्त्री पुत्र और बंधुजन वासना का रूप है। धर्म की वासना ऐसी है कि उससे बुद्धि में प्रसन्नता उत्पन्न होकर पुण्य कर्मों से पहले की भावना क्षीण हो जाती है और शुभ गति मिलती है। ऐसी बलिष्ठ वासना से जय होती है। अतः कल्याण के लिए शुभ कर्मों का करना अत्यंत आवश्यक है। स्वपन का विवेचन करने लग गए। वशिष्ठ महाराज बोले कि हे राम, अब आगे की कथा भी सुन लीजिए। जब दोनों देवियां राजा पद्म के मंदिर में पहुंच गई तो क्या देखती हैं कि बहुत सुंदर स्थान बना हुआ है और वहां सभी मनुष्य सोए हैं और उनकी श्वासें निकलकर पुष्प सुगंधि में आ जा रही है। किवाड़ बंद है और पुष्पों से ढका हुआ राजा पद्म का शव एक सुंदर चबूतरे पर रखा है। उसके निकट पूर्व की लीला अपने उन्हीं पूर्व के सुंदर वस्त्राभूषणों से कुछ चित्त भग्न बैठी हुई राजा को चंवर डुला रही है। सरस्वती और उसके साथ की लीला खड़ी खड़ी देख रही थी और वह दोनों को न देखती थी, क्योंकि ये दोनों प्रभुतात्मा और सत संकल्प थी। ये सुनकर राम जी ने पूछा कि गुरुजी, आपने उस लीला का वर्णन नहीं किया कि जो अपने शरीर को राजा पद्म के पास ही छोड़कर सरस्वती के साथ राजा विदुरथ को देखने गई थी। अभी सो वह कहाँ गई और उसकी क्या दशा हुई? इस पर वशिष्ठ कहने लगे, हे राम, वह लीला और उसका शरीर तथा उसकी सत्ता तो कहीं नहीं थी। वह तो अरुंधति के मन में लीला के शरीर की एक भ्रांति की चमक मात्र थी। आदि भौतिकता तो अज्ञान से है, ज्ञान होने पर तो इसकी निवृत्ति हो जाती है। अतः उस लीला को ज्ञान होने से उसके आदि भौतिक शरीर की निवृत्ति हो गई। उसने अंतवाहक शरीर धारण कर लिया है। हे राम, उधर मैंने बहुत बार कहा है कि समस्त जीव अंतवाहक हैं, कोई आदि भौतिक नहीं है। तुम मेरे कथन को अपने हृदय में स्थान क्यों नहीं देते? जिस प्रकार दृढ़ जड़ता वश जल बर्फ हो जाता है, उसी प्रकार प्रमाद वश संकल्पाभ्यास से ये अंतवाहक शरीर आदि भौतिक रूप हो जाता है। परंतु तत्व ज्ञान उदय होने पर आदि भौतिकता नाश हो जाती है और वहीं शरीर आकाश रूप अंतवाहक हो जाता है। जिस प्रकार सोपन में शरीर से आदिलों जो कुछ व्रत जगत जान पड़ता है, वहीं जागृत होने पर हो जाता है, उसी प्रकार परमात्मा का ज्ञान होने पर आदि भौतिक शरीर निवृत्त हो जाता है और केवल संकल्प का ही रूप जान पड़ता है। अतः अज्ञानाभ्यास होते रहने से ही आदि भौतिकता जान पड़ती है, नहीं तो ज्ञानाभ्यास से आदि भौतिकता
नष्ट होकर अंतवाहकता का उदय होता है। जिस प्रकार जीव एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है, उसी प्रकार स्वप्न से जागने पर स्वप्न शरीर शांत हो जाता है। इससे जगत भ्रम मात्र है, अज्ञानता व सत्यता प्रतीत होती है, पर आत्मज्ञान होने से सब आकाश रूप हो जाएगा। राजा पद्म का पुनः जन्म लेकर दोनों लीला सहित निर्वाण पद प्राप्त करना 53वें सर्ग में कह रहे हैं। वशिष्ठ बोले, हे राम, इस प्रकार जब सरस्वती और लीला राजा पद्म के मंडप में पहुंच गई, तब लीला ने सरस्वती से पूछा कि हे देवी, समाधिस्थ हुए मुझे कितना दिन व्यतीत हो गया। मैं अपने शरीर को यहाँ छोड़कर आपके साथ भोपाल की सृष्टि देखने गई थी, पर आने पर मैं अपने उस शरीर को नहीं देखती हूँ। कृपा कर बतलाए कि मेरा वह शरीर कहाँ गया। सरस्वती ने कहा कि लीले, तुझे समाधिस्थ हुए अभी कुल 31 दिन व्यतीत हुए हैं। हे देवी, यहाँ तू विदुरथ की सृष्टि में विचर रही थी, तब तुझे उस निर्जीव शरीर में क्या प्रयोजन। जिस समय तुम उस राजा की सृष्टि में विचर रही थी, उस समय तेरा शरीर निर्जीव होकर गिर पड़ा और यहाँ के लोगों ने उसे मृत जानकर घृतादि देकर जला दिया। उस शरीर की तो पिंडादि क्रिया भी हो गई। यदि उस समय तुम उत्तर आई होती तो मुझे देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते, पर अब भी मुझे देखकर आश्चर्य करेंगे और सब यही कहेंगे कि रानी परलोक भ्रमण करके आ गई। हे लीले, मेरे विचार से तुझे अब सच्चा बोध हुआ। इसी से तेरे उस शरीर की वासना नष्ट होकर अंतवाहकता में निश्चय हुआ और इसी कारण से वह शरीर जीवित हुआ। तात्पर्य यह है कि अब तुझको सच्ची लीला की वासना में बोध हुआ और अब तू सच्ची लीला रानी हुई है। इससे तेरा शरीर वैसा ही है। उस समय तुझ में लीला के शरीर की थोड़ी सी वासना रह गई थी, इसी से तू मोक्ष पद को न प्राप्त कर सकी, अन्यथा तू विदेह मुक्त हो जाती। पर अब तू सत्य संकल्पमय हुई है, अब तुझे इच्छानुसार अनुभव प्राप्त होगा, क्योंकि जिसको जैसी भावना होती उसी के अनुसार उसको प्राप्ति होती है। यूँ तो समस्त जीवों का शरीर आरंभ से ही अंतवाहक है, पर परमाद वश आदि भौतिकता भासता है। हे लीले, अब तुझे अंतवाहकता में विश्वास हुआ है, इससे तेरा शरीर फिर वैसा ही हो गया है। इससे अब तू सत्य संकल्प वाली है, जैसी चिंतना करेगी निस्संदेह वैसा ही होगा। पर यहाँ जो तू अपने पति के पास इस कमल नयनी नवीन लीला को बैठे हुए देख रही है, इसको यहाँ का कोई मनुष्य नहीं जान रहा है। मैंने सबको निद्रा में मोहित कर दिया है। जब तक मैं स्वयं इसे दर्शन न दूंगी, तब तक ये और किसी को तथा और लोग इसको न जान सकेंगे। पर अब मैं इसे दर्शन दूंगी और ये मुझे देखेगी। ऐसा कहकर जो ही देखी, देवी सरस्वती ने उस लीला को अपने सत्य संकल्प से दर्शन दिया कि त्यों ही उसने मंडप में अपने प्रकाश को देखा। फिर तो उसने देखा कि उसमें अनेक सूर्य और चंद्रमा से प्रकाशित प्रकाश में 2 देवियां समक्ष ही खड़ी है। तब उनको देखकर उस नवीन लीला ने दंडवत किया और सुंदर स्वर्ण सिंहासन बैठने को दिया। फिर उनको बैठाकर उसने कहा कि हे जीव छात्री, आपकी जय हो, आपने हम पर बड़ी कृपा की है कि मैं यहाँ पहुँच आई हूँ। तब सरस्वती ने पूछा, तू यहाँ कैसे पहुँची और यहाँ आकर भी तूने क्या देखा। उसने कहा, जब मेरा राजा संग्राम भूमि में मूर्छित हो गया, तब मैं अपने को संभाल न सके और मैं भी मूर्छित हो गई। पर मूर्छित होती मुझे पुनः चेतना हुई और मैंने उसी शरीर को देखा, अर्थात आपका वरदान स्मरण आया। फिर तो उसी से मैं आकाश मार्ग को उड़ चली। तब मार्ग में मुझे एक कुमारी मिली और मुझे मेरे पति के पास बैठाकर स्वयं गुप्त हो गई। इस प्रकार मेरा पति जो संग्राम में थका हुआ था, यहाँ आकर सो रहा है। आते समय मैंने बहुत देखा, पर कहीं भी आपका दर्शन न मिला। ये कहकर वह ज्यों ही चुप हुई कि सरस्वती ने अपने साथ वाली लीला से कहा कि अब मैं राजा के जीव को छोड़ूंगी। लीला कुछ बोल भी न सकी थी कि सरस्वती ने नासिका के मार्ग से जीवन कला को छोड़ दिया। और फिर तो जिस प्रकार कमल के भीतर वायु प्रवेश कर जावे एवं शरीर में वायु प्रविष्ट हो जावे, उसी प्रकार राजा के शरीर में जीव कला पुनः प्रविष्ट हो गई, क्योंकि उसकी पुर्यष्टक वासनामय थी। फिर तो राजा के शरीर ने कांति को धारण कर लिया और जिस प्रकार बसंत ऋतु में पुष्प और वृक्षों में नवीन रस का संचार हो जाता है, उसी प्रकार उसके अंगों में प्राण वायु का संचार हो गया। फिर तो जिस प्रकार बसंत ऋतु में पुष्प खिलाते हैं, उसी प्रकार उसकी सब इंद्रियां खिल गई। इंद्रियों के खिलते ही जिस प्रकार रोका हुआ विंध्याचल पर्वत उठ खड़ा हुआ था, उसी प्रकार राजा पुष्पों से खड़ा हुआ था
और उसके उठते ही दोनों लीला भी खड़ी हो गई। तब राजा ने पूछा, तुम दोनों कौन हो? प्रभुत लीला ने कहा कि मैं आपकी विवाहिता स्त्री हूँ। आप जब यहाँ अपने पहले शरीर को छोड़कर परलोकवासी हुए थे तब मुझ में आपका अत्यंत स्नेह था, जिससे मेरे प्रतिबिंब स्वरूप ये लीला आपको वहाँ भाषित हुई थी। पर यह बहुत बड़ी कथा है, कृपा पूर्वक ध्यान देकर सुनो। हे महाराज, ये देवी जी जो मेरे सिर पर हाथ रखे हुए स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है, ये सरस्वती और सर्व जीवों की जननी है। इन्हीं की कृपा से मैं आपको पुनः स्वर्ग से जाकर ले आई हूँ। हे राम जी, लीला का ऐसा कहना था कि राजा अत्यंत प्रसन्न होकर देवी जी के चरणों में जा गिरा और स्तुति करके बोला कि हे भगवती, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है, पर अब बराबर ये विनय है कि आप मुझे महान आयुर्बल ऐसा प्रदान कीजिए कि मैं निष्कंटक राज्य करूं और अपार लक्ष्मी को प्राप्त कर रोग रहित संपूर्ण आत्मज्ञान को पा सकूं। तात्पर्य यह है कि भोग और मोक्ष दोनों ही पाऊं। राजा की ऐसी प्रार्थना सुनकर देवी ने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। ये वरदान देकर सरस्वती अंतर्ध्यान हो गई। तब प्रातःकाल होते ही सब लोग जाग गए और भुवन भास्कर भगवान अपनी किरणों सहित आकाश मंडल में उदय हुए। फिर तो राजा पद्म ने प्रेम पूर्वक दोनों लीला का आलिंगन कर बहुत आश्चर्य प्रकट किया। बधाइयाँ बजने लगी, अप्सराएं नृत्य गान करने लगी और चारों ओर से ऐसी हर्ष ध्वनि हुई कि मंदिर गूंज उठा। सब लोग कहने लगे कि आज हमारी लीला रानी एक नवीन लीला को अपने साथ लाई है। जब ऐसा कौतूहल मचा तब अन्य देश के निवासियों ने भी जाना कि राजा पद्म ने फिर जन्म लिया है। हे राम, अब तक तो राजा पद्म को अपने नवीन जन्म लेने पर विश्वास न था, पर देश देशांतरों में आश्चर्य और आतंक फैल जाने पर उसे भी पूर्ण विश्वास हो गया। तब उसके मंत्रियों और द्वार पंडितों ने विधि पूर्वक राजा को राज तिलक देकर सिंहासन पर बैठाकर राज्यभार सौंप दिया। उस दिन से वह शासन की बागडोर अपने हाथ में लेकर राज्य की सुंदर व्यवस्था करने लगा। फिर तो सरस्वती के आशीर्वाद से वह इतना प्रभावशाली हो गया कि समस्त भूमंडल उस पर मुग्ध होकर उसका अनुचर हो गया। समस्त प्रजा उसे प्यार की दृष्टि से देखने लगी। वह भी धर्मपूर्वक प्रजा की सेवा करने लगा। इस भांति उसने पूरे 1000 वर्ष तक राज्य किया और अंत में विदेह मुक्त होकर निर्वाण पद का भागी हुआ। फिर उसी के साथ लीला भी अक्षय लोक को प्राप्त हुई।